पहले सबसे पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ निखिल भाई कि एज एन ओपोनेंट टीम ऑफ सीएसके एक्चुअली में लग रहा है कि जो इनके लास्ट टाइम पे जो इश्यूज थे उन्होंने एक्चुअली में भरे हैं कि सेम टू सेम प्लेयर को खाली रिप्लेस कर दिया, लेकिन एक्चुअल में जो इश्यूज है उसको भरे नहीं है। इस पे क्या विचार है आपके? नहीं, ये बहुत डबल एज्ड सवाल है, क्योंकि इश्यूज क्या हैं सबके मन में अलग अलग है। कोई कह रहा है कि पहले इंटेंट नहीं था तो इंटेंट आ गया ब्रेविस के साथ, फिर कोई कह रहा था कि लेफ्टी नहीं था नंबर 4 पे तो अब वो लेफ्टी थोड़ा नीचे आ गया, पर शिवम एटलीस्ट एलिवेट हो जाने चाहिए। एक होल जो था वो मेरे ख्याल से अभी भी है, पर वो होल ऐसा है ना कि जब आपको आदत हो अल्बे मॉर्कल की, ड्वेन ब्रावो की, भाई उन जैसे प्लेयर्स का ना आधा रिप्लेसमेंट आना भी बहुत मुश्किल है। मैट शॉट और अकील हुसैन, हाँ मैंने जिंदगी में कभी सीएसके से 2 ओवरसीज स्पिनर पिक करेंगे ये आई डोंट थिंक नूर अहमद एंड अकील बोथ कैन प्ले। ओके, पर थिक्साना पहले खेल चुका है, लेफ्ट आर्म स्पिनर नहीं है। आई मीन अगेन मे बी आई से डिफरेंटली, थिक्साना आपका डिफेंसिव विकल्प है जो, सॉरी थिक्साना फील्डिंग नहीं करता, आई हैड टू गेट इट आउट। दूसरा जो विकल्प है जो आपने अकील हुसैन का लिया, वो बढ़िया बैटिंग दे सकता है बट वो ओवरसीज प्लेयर है, तो मुझे लगता है इट कुड मीन दैट नूर में नॉट प्ले, इट कुड हैपन, आई डू नॉट नो। वो और मैट शॉट को कहाँ यूज करोगे, क्योंकि मैट शॉट स्पिन के खिलाफ इतना बेस्ट ऑप्शन नहीं है। हमने इंडिया सीरीज में भी देखा था, ऊपर खिलाओगे तो बढ़िया है, तो इजी अ बैकअप फॉर हाई इंटेंट बैटिंग, देन मे बी आई एम ओके विद, बट मिडिल ऑर्डर आई एम नॉट टू श्योर ऑफ फॉर मैट शॉट। अक्षय भाई मैं सीधा आप पे जाता हूं और एक चीज मैं जो हाईलाइट कर देना चाहता हूं, क्योंकि हम 3 लोग हैं और काफी सारी बातें होंगी सीएसके को, लेकिन एक सीएसके की जो मेरे को लास्ट टाइम इशू था और हम लोगों ने लास्ट टाइम भी डिस्कशन किया था कवरेज के टाइम पे, कि सीएसके बहुत ही वियर्डली ऐसा था कि जैसे कि मान लो 200 के ऊपर का अगर सीएसके को टारगेट आता है, शायद स्टैटिस्टिकली वो लोग ने इतना चेज भी नहीं किया, मेरे को याद नहीं आ रहा है अभी स्टैट्स, लेकिन कुछ ऐसा स्टैट भी था। और इन जनरल उनकी टीम ऐसी लगती थी कि यार अगर अब धोनी नहीं है तो अब नहीं हो पा रहा है उस चीज से, वो सिचुएशन नहीं बन पा रही है। वहां से अगर आप इनके जस्ट ऑन पेपर अगर हम देख रहे हैं, आगे कैसा होगा पता नहीं, लेकिन अगर ऑन पेपर देखने की महात्रे, गायकवाड़, सैमसन, ब्रेविस, दुबे, उर्विल पटेल और उसके अलावा कार्तिक शर्मा वगैरह भी हैं, तो किसी को भी अब है ना स्ट्राइक रेट वाला इशू तो नहीं है। अब ये इशू नहीं है कि स्ट्राइक रेट वाला इशू जो कहीं ना कहीं पहले था, इस मामले में आपको लगता है चेन्नई ने फोड़ दिया इस बार, इस मामले में लोगों ने अच्छा काम किया। उसके साथ साथ मैं आपसे एक और चीज पूछना चाहता हूँ, चेन्नई का एक जो सबसे बड़ा इशू था लास्ट टाइम, वो उनकी डेथ बॉलिंग की थी, और मैंने लास्ट टाइम सजेस्ट भी किया था कि नथान एलिस क्लियरली पहले खेलना चाहिए अहेड ऑफ पथिराना, लेकिन वो लोग फॉर सम रीजन शायद धोनी अभी भी पथिराना में बहुत ट्रस्ट कर रहे थे, इसीलिए उसको खिला रहा था। वहां पर आपको क्या लगता है कि ये 2 चीज उन्होंने फिक्स कर दी, बैटिंग उनको एक डायनेमिक ऑप्शंस मिले, और क्या उन्होंने डेथ बॉलिंग को फिक्स किया? ओके, 2 चीजें। पहला तो सीएसके ने आई गेस अपनी टीम काफी हद तक लास्ट ईयर जो प्लेयर्स आए प्लस जो ट्रेड किया संजू का, इन्होंने अपनी सॉर्ट कर ली थी, राइट? इनका टर्न हो गया, राइट? सेकंड चीज जो एक सीएसके ने बहुत पॉजिटिव चीज करी, और वो बहुत ही अंडररेटेड चीज है, लोग यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, कि अगर आपकी बैटिंग लाइनअप के 6 में से सिर्फ एक ओवरसीज प्लेयर है तो आप ऑटोमेटिकली स्ट्रांग हो जाते हो, बिकॉज देन यू कैन प्ले 2 प्रॉपर ओवरसीज बॉलर्स। केकेआर के टाइम पे ऐसा हो पाता था, एमआई का होता है, एमआई का लास्ट सीजन तो हमने देखा कि कैसे उसकी उस चीज की हेल्प से वो कैरी कर गए, कहां से वो खेल गए, राइट? तो उनको ठीक है, चल मुंबई इंडियंस तो लिटरली इंडियन टीम है ना, वो तो लिटरली इंडियन टीम है। सो सीएसके ने काफी हद तक अपना बैटिंग स्ट्रक्चर वैसा बनाया है, अदर देन ब्रेविस उनका टॉप 6 पूरा का पूरा इंडियन प्लेयर से टाइम है। जो निखिल भाई ने बोला वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्या कहते हैं, ब्रावो आदत खराब कर देता है, वो ये है कि फ्रॉम नंबर 7, 8 कोई बंदा आ रहा है जो एक तो आपको 4 ओवर देता है, एंड वो 4 ओवर सिर्फ वैसे नहीं कि कहीं के भी 4 ओवर देता है, वो अगर आपको डेथ का डेजिग्नेटली आपको डेथ के ऊपर दे देता है, राइट? एंड एज अ बैटर कोई भी टारगेट आपके लिए इम्पॉसिबल है। सीएसके में भी अभी भी वो चीज मिस कर रही है। नेथन एलिस है उनके पास 5-6 अच्छा इंडियन बैटिंग लाइनअप है, बट उनके पास दूसरा ओवरसीज पेसर है भी, अगर वो खिलाना भी चाहें किसी को, डू दे हैव दैट क्वालिटी ओवरसीज पेसर? मैट हेनरी के साथ प्रॉब्लम आपके साथ ये है कि वो उसको ऊपर ही दिखा सकते हो, आप पीछे नहीं दिखा सकते उसको, आप उसको नीचे बॉलिंग नहीं कर सकते, राइट? तो आप फिर उस चीज के लिए आप डिपेंड हो जाओगे, अगेन जो अंशुल कंबोज और मुकेश चौधरी है, इन लोगों पे ही डिपेंड हो जाओगे, एंड वो इम्पैक्ट प्लेयर रूल के साथ आईपीएल में वो 4 ओवर बहुत ज्यादा खेल सकते हैं आपको ऑन एनी गिवन डे, राइट? अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि धोनी खेल रहा है, आपको धोनी को अकोमोडेट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर चाहिए,
एक चीज मुझे लगता है ना, पूरे आईपीएल ऑक्शन में अगर आप देखें, जो चीज एक पैटर्न बनती आ रही है ना, कि अब सब लोग बैकअप ढूंढ रहे हैं, बट 10 टीम के आईपीएल में ना सबका लाइक टू लाइक बैकअप होना इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब आज जैसा जो खर्चा चेन्नई कर पाई और प्रशांत वीर, अब ये देखो ये चीज ना, ये आज मैंने ना दोनों वर्ल्ड देख लिए, सॉरी थोड़ा चेन्नई पे ज्यादा जा रहा है, बट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देव चेंज द नैरेटिव ना। इतने साल ना वो बहस थी कि अरे किंग के साथ खेल रहे हो, कितना एक्सपीरियंस, अब आज जब इतना यूज हो गया, तो इवन ऑन द अश्विन के चैट पे अगर आप देखें तो हिज फर्स्ट पॉइंट वाज ही विल नॉट गेट एक्सपीरियंस आउट। तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दैट बैलेंस के आप कितना एक्सपीरियंस को लो और आप कितना यूथ को लो, क्योंकि अभी इस टीम में आप कहोगे कि 14 करोड़ हमने दिए कार्तिक को और 14 करोड़ प्रशांत को दिए, दोनों शुरू करनी चाहिए, ठीक है दोनों शुरू कर ले, पर उसको आपको ये ध्यान में रख के चलना पड़ेगा कि वो बच्चे हैं, और उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, ये पूरी लाइनअप इज वेरी यंग, इट इज बट इट इज समथिंग दैट पीपल विल नाउ बी रेडी फॉर। तो ये बात मैंने वहां पर भी कही थी, मैं वही दोहरा रहा हूं कि दिस इज द टेस्ट फॉर फ्लेमिंग एंड गायकवाड बिकॉज दिस इज देयर टीम, दिस इज नॉट एमएस धोनीज टीम। यहाँ पर सीएसके में जो सीईओ चेंज का है वो एक बहुत ड्रास्टिक चेंज है, एक नया दौर है, मैंने ये बोला फॉर मुझे लगता है कि संजू ट्रेड उनके लिए बहुत ही अच्छा रहा है। They've got someone who can make all these guys bat. मैं जब संजू सैमसन वाला भी ट्रेड हुआ था, मैं उतना कन्विंस्ड नहीं था संजू सैमसन वाले ट्रेड से। तब मेरा बेसिकली आर्ग्यूमेंट था, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे जाते हैं। मेरा उस टाइम पे ये आर्ग्यूमेंट था कि संजू सैमसन का जब आप ले रहे हो तो मेरे को लग रहा है जो सीएसके का जो मेजर इश्यूज था वो संजू सैमसन के आने से सॉल्व नहीं हो रहा था। सीएसके का जो कहीं ना कहीं इशू था मिडल ऑर्डर या लोअर ऑर्डर में इम्पैक्ट, उसका तुम्हारा डेथ बॉलिंग वगैरह, मेरे को लग रहा था संजू सैमसन के आने से कहीं ना कहीं अननेसेसरी साथ प्रेशर भी गायकवाड़ पे आ रहा था, उनका कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर मेरे को फिर भी सेटल लग रहा था। बट स्टिल अभी की टीम मेरे को काफी अच्छी लग रही है। एक चीज मेरे को सीएसके से भी अब हमको समझ आ रहा है कि सीएसके कैन चेंज, मेरे को लगता है कोई भी चेंज हो सकता है, कि सीएसके ने बहुत भयंकर ड्रास्टिक चेंज दिखाया। अब मेरे को लग रहा है फाइनली अब हम लोग धोनी के एरा से नेक्स्ट एरा में जा रहे हैं,